तो दोस्तों हम लोग कल देखे थे कि कल हम लोगों ने प्रूव किया था कि जो वर्क हमारा है वो पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एग्जांपल लेकर के देखा था क्षेत्रफल निकाल करके पीवी डायग्राम पर। तो आज हम लोग देखें कि हीट इज ए पाथ फंक्शन। इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि हीट हमारा पाथ फंक्शन है। देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक हम ऐसे नॉर्मल सा डायग्राम हम लोगों ने खींच लिया। एक साइक्लिक यहाँ पर बना दिया, साइकिल ABC। ठीक है, 1 2। तो यहाँ पर देखें हम ये 3 प्रोसेस हैं, 1A2 2B1 2C1। तो और ये क्या है, इसमें 2 साइकिल है, 1A2B1 1A2C1। तो 2 साइकिल हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q बराबर du प्लस डेल्टा W, ये इक्वेशन आता है फर्स्ट लॉ का। इसको फर्स्ट लॉ का इक्वेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमने एग्जांपल लिया है वो हमारा क्या है, एक साइकिल है। तो फॉर ए साइकिल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑलवेज इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, या कह दे कि साइकिल जो होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होता है, वो सेम होता है। इनिशियल पॉइंट अगर फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तब वो कहा जाता है कि एक साइकिल है। और इंटरनल एनर्जी एक पॉइंट फंक्शन होता है या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, ये केवल पॉइंट टू पॉइंट निर्भर करती है। तो इनिशियल पॉइंट सेम और फाइनल पॉइंट सेम, मतलब U1 और U2 क्या होंगे, बराबर। U1 और U2 बराबर होंगे तो du बराबर होगा U1 माइनस U2। तो U1 माइनस U1 बराबर 0। तो ये du बराबर 0। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कहा कि फॉर ए साइकिल du बराबर 0। तो जो हमारा अब रिजल्ट बचेगा वो क्या होगा, डेल्टा W के। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 साइकिल हैं, तो समेशन ऑफ डेल्टा Q बराबर समेशन ऑफ डेल्टा W, अलग अलग प्रोसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सभी प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं फॉर प्रोसेस, या ये लिखें फॉर साइकिल 1A2B1। साइकिल हमारी क्या है, 1A2B1। देखिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम। तो अब इस दौरान कितने प्रोसेस होंगे, 1A2 2B1, 2 प्रोसेस। तो डेल्टा Q इस प्रोसेस के लिए 1A2 प्लस डेल्टा Q 2B1, डेल्टा Q 2B1 के लिए बराबर हो जाएगा डेल्टा W 1A2 प्लस डेल्टा W 2B1, समीकरण 1। इसी प्रकार फॉर ए साइकिल 1A2C1, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा Q 1A2 प्लस डेल्टा Q 2C1 बराबर डेल्टा Q डेल्टा W 1A2 प्लस डेल्टा W 2C1, समीकरण 1। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, और डेल्टा Q 1A2 डेल्टा Q 1A2 तो आएगा डेल्टा Q 2B1 माइनस डेल्टा Q 2C1 बराबर, ये भी कट जाएगा, डेल्टा W 2B1 माइनस डेल्टा W 2C1। ठीक है,
तो रिलेशन हमको निकल करके आया डेल्टा क्यू 2b1 माइनस डेल्टा क्यू 2c1 बराबर डेल्टा डब्ल्यू 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2c1। ठीक है, ये एक रिलेशन निकल के आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कार एक पाथ फंक्शन है, कार एक पाथ फंक्शन है, इसलिए डेल्टा डब्ल्यू 2b1 नॉट इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू 2c1। देखिए पाथ अलग है, 2b1 2c1 अलग अलग पाथ हैं और हम लोग प्रूव कर चुके थे कि वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। मतलब कि जो पाथ फंक्शन होगा तो क्या होगा, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क डन होगा। इसलिए हमने कहा कि डेल्टा डब्ल्यू 2b1 पाथ में डेल्टा डब्ल्यू 2c1 के बराबर नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2c1 बराबर 0 के। अब ये बराबर 0 का बराबर 0 नहीं होगा, यहाँ नॉट है तो नहीं, जिसको ले आए तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू 2b1 हमने लिख दिया था इसको समीकरण 3। ठीक है, डेल्टा डब्ल्यू 2b1 माइनस डेल्टा डब्ल्यू 2c1 बराबर 0 के नहीं है, तो समीकरण 3 से डेल्टा क्यू 2b1 डेल्टा क्यू 2c1 भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि हीट भी एक पाथ फंक्शन है। यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा क्यू 2b1 नॉट इक्वल टू डेल्टा क्यू 2c1। पाथ अलग अलग होंगे लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसलिए पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, पाथ फंक्शन होगा, ये हमारा प्रूफ होगा। इसको अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।